जय हिंद साथियों। आज हम जीके और जीएस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डेली दोस्तों, आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा शामिल किया गया था, ध्यान रखना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति के जनक, ध्यान रखना। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। प्रकाश, रासायनिक अपक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अपक्रिया या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो मोमबत्ती का जलना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। अगला है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें वनस्पति से जब घी बनाते हैं, कृत्रिम घी, तो उसमें एन निकल का प्रयोग किया जाता है। किसका। एन निकल का। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन। अगला है, विटामिन D3 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन डी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है। जब विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है। रिकेटस है, टेटनी है, सीलियक है, शिशुओं में वृद्धि का रुक जाना है। तो विटामिन D3 की कमी से रोग होता है कौन सा। सीलियक रोग होता है। सी विकल्प से हो जाएगा। विटामिन D3 की कमी से कौन सा रोग होता है। सीलियक रोग। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, ध्यान रखना। विटामिन डी की कमी से सिर्फ होता है रिकेटस या सूखा रोग। पहला, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। रिकेटस या सूखा रोग, ध्यान रखिएगा। और विटामिन D3 की कमी से रोग होता है सीलियक रोग। सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कहने का मतलब है www का फुल फॉर्म क्या है। www का अर्थ क्या है। तो वर्ल्ड वाइड रेसलिंग ये नहीं है, इसका ये होगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का अर्थ क्या होता है इंटरनेट में। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ध्यान रखना। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है www का वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखना। किसमें। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसका है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है। तो दिल्ली का है। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में प्रथम स्थान दिल्ली का है, ठीक है, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसका है। तो दिल्ली का है, ठीक है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। कि राज्य पूछो या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रथम स्थान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, संविधान की उद्देशिका में पंथ, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया है। यह जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में पंथ, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया है। तो ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब। 1976 को। संविधान की उद्देशिका में धर्म, पंथ, निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्दों को 1976 में
42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है हिंदी भाषा का संबंध संविधान के किस भाग से है? हिंदी भाषा का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो 22 भाग से है। भाग 22 में 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। तो हिंदी भाषा का संबंध संविधान के किस भाग से? भाग 22 से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला है तानसेन पुरस्कार किस किस क्षेत्र से संबंधित है? तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तानसेन पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। तो तानसेन पुरस्कार जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित है तानसेन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों। अगला है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ध्यान रखना। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। अगला है गारो खासी जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? गारो खासी जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना। गारो खासी जनजातियां कहाँ की हैं? मेघालय राज्य से संबंधित है। गारो खासी जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं? मेघालय राज्य से। सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये रानीखेत जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। रानीखेत पर्वतीय नगर कहाँ है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ध्यान रखना। रानीखेत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला है ओबरा कोयले पर आधारित ताप विद्युत केंद्र है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में संबंधित, ध्यान रखना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये कोयले से विद्युत बनाई जाती है यहाँ पर। ओबरा जो है ताप विद्युत केंद्र है, तो कोयले से लाइट बनती है, ध्यान रखना। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है नीति दर्रा का संबंध किस राज्य से है? तो नीति दर्रा का संबंध जो उत्तराखंड राज्य से है। कहाँ से? नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीति दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा।